मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसा कि वीडियो की थंबनेल ने आपको सजेस्ट कर दिया होगा, ये वीडियो जाने वाली है शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर। एग्रीकल्चर के अंदर एक सब पार्ट आता है, सब सेक्टर आता है, वो है शुगर इंडस्ट्रीज। ओके, शुगर इंडस्ट्रीज है वो बहुत सारी है, इंडिया के अंदर बहुत सारी लिस्टेड शुगर कंपनीज में है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे लगभग 10 कंपनीज हैं जिनको डिस्कस करूंगा, जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं अपन ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड के अंदर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा साथ साथ में, ईआईडी पेरी लिमिटेड। ईआईडी पेरी लिमिटेड मतलब कि यह एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8650.25 करोड़ रुपए है। इंटरप्राइज वैल्यू इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 9370.73 करोड़ के अराउंड, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कितना है, सिर्फ 486.60 यानी कि 487 प्राइस चल रहा है। अब बात करते हैं, ये तो इसका प्राइस मार्केट कैपिटलाइजेशन था, लेकिन दूसरी जो मेन फिगर्स है वो क्या है, इसका पीई कितना है, 18.19 है वो इसका पीई है। और वही मैं इंडस्ट्री का पीई करूं तो वो 30 टाइम्स होता है। इट मींस कि इंडस्ट्री से काफी कम प्राइस के ऊपर अभी ये चल रही है। इसकी फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्रोवाइडेड कि अदर फैक्टर्स अपन को ध्यान में रखने हैं। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर भी इसकी 277.86 है और उसके अगेंस्ट में मार्केट प्राइस है 486, यानी कि 1.76 टाइम्स है वो इसका मार्केट प्राइस है बुक वैल्यू के कंपेयर में। अगेन एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है अपने पास में टू अक्वायर, बट इसके अगेंस्ट में अपन को न्यूज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि इसकी फाइनेंशियल मतलब ईपीएस और पीई जो है वो इंडस्ट्री के कंपेयर में तो इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, फेस वैल्यू 1 है एंड 17.7 करोड़ शेयर्स है वो इसके इश्यू हो रखे हैं। एंड ईपीएस कितना था इसका, 26.87 रुपीज़, यानी कि अगर 487 रुपये लगाते हो, 487 रुपीज़ लगा रहे हो तो आपको 28 रुपीज़ पर ईयर का ये अर्निंग अर्न करके दे रहा है। तो एक तरह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है मेरे को। तो ये था इसका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स के बारे में। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कौन सा है। प्रोमोटर्स जो इसमें होल्ड करते हैं वो 44.77% है या 44.68% एज पर सितंबर 2021 है वो अपडेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो होल्ड करते हैं। एंड पब्लिक होल्ड करती है इसमें 55.32%। ओके, तो अराउंड पब्लिक का एक मेजर पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिख रहा है अदर कंपनीज के कंपेयर में। जैसे कि अपने एक्वाकल्चर्स वगैरह में स्टडी किया था, वहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम था और प्रोमोटर्स का ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे प्रोमोटर्स का कम है एंड पब्लिक का काफ़ी है। लेकिन स्टिल प्रोमोटर का एक काफ़ी मेजर पार्टिसिपेशन है, 44% इज ए गुड अमाउंट कि वो कंट्रोलिंग रख सकते हैं पूरी कंपनी में। एंड इतना भी वो होल्ड कर रहे हैं अगर 8-8.5 हज़ार की कैपिटलाइजेशन के अंदर, तो अगेन मैं कहता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, देव सा ए वेरी गुड फ्यूचर इन इट। ओके, अब दूसरी कंपनी है वो अपनी है बलरामपुर चीनी मिल्स। ये सबकी फेवरेट कंपनी है, सबने इसमें लाखों रुपए कमाए हैं भाई। ठीक है, प्राइस है वो मैंने खुद इसको ट्रेड किया है 80 रुपीज़ के ऊपर और आज इसका प्राइस है वो 423.55 रुपीज़ पे चल रहा है। ओके, बलराम चीनी मिल्स लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन टुडे जो प्राइस है उसके अपडेटेड अकॉर्डिंग है वो 8642 करोड़ के अराउंड है। एंड जो एंटरप्राइज वैल्यू वो भी अराउंड इतनी ही है। अब बात करते हैं इसका ईपीएस कितना है। इसका ईपीएस है 20.70 पर शेयर और जो अर्निंग है इसकी, जो पीई रेशियो इसका है वो 20.26 रुपीज़ पर शेयर यहाँ पे आपका निकल के आता है। जो इंडस्ट्री का पीई है वो 30.25 है। वेट, पीई मैंने क्या बोला, पीई इसका 20.26 है और इंडस्ट्री का पीई है वो 30 है। ऑन एन एवरेज 30 टाइम्स पे है। अपन ने इससे पहले वाली भी इंडस्ट्री एनालिसिस की थी, उसका भी कम था, काफ़ी कम था, और इसका भी अगेन कम है। तो बलरामपुर चीनी मिल्स के और ऊपर जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, प्रोवाइडेड कि इंडस्ट्री पी को देखते हुए। लेकिन 30 टाइम्स पी यानी ये बहुत ज़्यादा है। मेरे अकॉर्डिंग 15 इज ए गुड अमाउंट, लेकिन उससे ज़्यादा होता है वो फिर सारे ज़्यादा ही होते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर अपन करें चीनी इंडस्ट्रीज के अंदर तो 30.25 का जा रहा है। बुक वैल्यू ही है इसकी 125.56 रुपीज़ की। एंड जो प्राइस है वो बुक वैल्यू का ऑलरेडी 3.34 टाइम्स है। ओके, डिविडेंड यील्ड कितने हैं, 0.59 टाइम्स है एंड 0.59 है। एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड कितने हैं, 20.40 करोड़, जिसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर है। तो ये था हमारा बलरामपुर चीनी मिल्स। अब बात करते हैं तीसरी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके अंदर प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं 41.40% एंड पब्लिक होल्ड करती है 58.60%। अगेन पब्लिक के अंदर भी नॉन इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं और डीआईआई जो है वो अराउंड 22 एंड 15% होल्ड करते हैं। तो बहुत कम परसेंटेज है वो अपना एफआईआई और एफपीआई के पास भी है 21.23%। तो ऑल अराउंड ये ऐसा है। 58.6 है वो पब्लिक के पास है, प्रोमोटर के पास में काफ़ी कम होल्डिंग है।
प्रोवाइडेड अगर हम दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि अपनी EID पेरी इंडिया लिमिटेड को देख रहे हैं, वहाँ पे 45% है, यहाँ पे 41% है। स्टिल इसकी फाइनेंशियल्स ठीक चल रही हैं एज पर EPS वगैरह अपन ने देखा, और PE के अकॉर्डिंग भी इसका काफ़ी कम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थर्ड जो आती है वो आती है हमारी रेणुका शुगर्स लिमिटेड, श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। ओके, आज की डेट में इसका प्राइस चल रहा है 32.20 रुपीज़ पे, एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 6,853.74 करोड़। ऐसा आपको स्क्रीन पे पास में दिख रहा है, मेरे को नहीं लगता कोई इशू आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 6,853.74 करोड़, और इसका इंटरप्राइज वैल्यू जो एसेस किया है वो 11,592 करोड़ है। ये काफ़ी ज़्यादा है, बाकियों का हमने कंपेयर किया, बाकियों का लगभग उतना ही आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो इंटरप्राइज वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ओके, EPS इसका नेगेटिव है, ये कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस के अंदर है ऑलरेडी। एंड इंडस्ट्री का PE जो है वो 30.25 है। इंडस्ट्री का PE कितना है? 32.25। बिकॉज ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या ही, अब अर्निंग के माइनस के ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका प्राइस 32.20 चल रहा है, तो ऑलरेडी जीरो से भी अगर आप करोगे तो 32 टाइम्स है। ओके, तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा ऊपर ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो इसका अगेन नेगेटिव है, -3.5। ये बहुत अच्छे पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है इसका, बुक वैल्यू पर शेयर है वो -9.21 है, मतलब कि यहाँ पे शेयर होल्डर से पैसा मंगा रहे हैं कि भाई तुम लेके आओ, हमारी औकात नहीं है कि हम कंपनी को चला पाएं। तो यहाँ पे -9.21 है वो इसका बुक वैल्यू पर शेयर है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है वो कितना है? 3.50 चल रहा है नेगेटिव के अंदर। अब नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कितने हैं? 212.85 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने इश्यू कर रखे हैं, एंड फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ पर शेयर है। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। आपने देखा इसके फाइनेंशियल्स में भी मैंने डिस्कस कर लिया। अभी मैं होल्डिंग की बात करता हूँ, तो अगेन होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज आता है प्रोमोटर्स के पास में। प्रोमोटर्स इसके अंदर 62.48% शेयर होल्ड करते हैं। वही अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो वो 38% है वो शेयर्स होल्ड करती है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी जो कि हमारी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह भी शुगर के अंदर है, एंड इसका जो शेयर प्राइस है वो एज ऑन टुडे है वो 245.40 रुपीज़ पर शेयर है, एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,932.67 करोड़ रुपीज़ चल रहा है। अब बात करता हूँ मैं आपके EPS के रिगार्डिंग। इसका EPS है वो 15 रुपये 8 पैसे है, जबकि PE रेशियो है वो 16.16 है। वेट 16.16 PE है। इंडस्ट्री का PE हमने पहले भी देखा था, 30 टाइम्स था। तो इट मीन्स कि इसका भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो पॉसिबल है। ओके, बुक वैल्यू पर शेयर कितने हैं? 70 रुपये है। मार्केट प्राइस कितना है? 245 रुपये। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हो गया? 3.46 हो गया। ओके, और इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स कितने इन्होंने इश्यू कर रखे हैं? 24.18 करोड़ शेयर्स इश्यू कर रखे हैं। वही मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 1 रुपीज़ इनकी फेस वैल्यू है। ओके, ये था हमारा मेन डिस्कशन, जो कि फोर्थ कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। अब पांचवी कंपनी जो मैं चूज कर रहा हूँ वो है मेरी बनारी अमान शुगर्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3528.67 करोड़ है। 3,500 करोड़ की कंपनी है ये। वाओ, इट्स अमेजिंग। ओके, और इसका प्राइस क्या चल रहा है? 2,800 रुपये के अराउंड इसका प्राइस एज ऑन टुडे चल रहा है। ओके, 3,500 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है और 2,800 का इसका प्राइस चल रहा है। PE अगर हम इसका देखें तो 64 रुपीज़ के अराउंड आ रहा है। PE रेशियो 44 टाइम्स है, मतलब कि प्राइस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, ओवर वैल्यूड कंपनी है भाई। ये तो इंडस्ट्री के PE से भी देखें तो ओवर वैल्यूड जा रही है। ओके, इंडस्ट्री में भी 30 टाइम्स तक अलाउ वो करते हैं कि 30 टाइम्स तक हो, लेकिन ये तो 44 टाइम्स इसका प्राइस है। वाओ, बुक वैल्यू पर शेयर 1092.42 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर बात करूँ तो 2.56 है, और वही अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ 0.36 है। 1.25 करोड़ इन्होंने टोटली इशू कर रखे हैं। ओके, और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की है। तो ये थी हमारी पांचवी कंपनी बलराम अमान शुगर्स लिमिटेड। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। 58.70% है वो प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं। वही DII की बात, वही मैं पब्लिक की बात करूँ तो 41.30% है वो पब्लिक इसमें होल्ड करती है। गॉट इट। अब आती है अपनी छठी कंपनी, यानी 6th नंबर कंपनी, दैट इज द डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डालमिया की बात कर रहा हूँ मैं। डालमिया मतलब एक अपने आप में ब्रांड बना हुआ एक नाम है, सब कोई जानते हैं इसको। तो डालमिया के केस में क्या है
कि इसका जो प्राइस चल रहा है एज ऑन टुडे वो चल रहा है 428.70 रुपीज़ के ऊपर। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3466, यानी कि अराउंड इसका भी 3500 करोड़ के आसपास कैपिटलाइजेशन है। इंटरप्राइज वैल्यू भी इसकी लगभग इतनी ही है। ईपीएस की बात करूँ तो वो है 33.67 रुपीज़ एंड प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूँ तो वो है 12.5 रुपीज़। जो इंडस्ट्री का पी है वो 30.25 है और जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 302.57 रुपीज़ यहाँ पे निकल के आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो 1.39 है, मतलब कि बुक वैल्यू है 302 रुपये की। और उसके कंपेयर में अगर मैं प्राइस देखूँ तो 428, ये एक थोड़ा अच्छा रिश्ता दिख रहा है मेरे को। पीई भी सिर्फ 12.5 गुना है और जो अर्निंग ईपीएस जो इनका है वो 33.67 है। तो मतलब इस शेयर के प्राइस बढ़ने के मेरे को अच्छे चांसेस लग रहे हैं। डालमिया इज लाइक बाकी कंपनीज के कंपेयर में इसके शेयर्स बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट होगा। 8.09 करोड़ 8.09 करोड़ है वो इसका क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड है एंड जो फेस वैल्यू है वो इसकी है 2 रुपीज़ पर शेयर। गॉट इट। तो ये था हमारा थर्ड, जो कि ये था हमारा 6th कंपनी डालमिया भारत शुगर्स लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब बात करते हैं धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, इसका जो टर्नओवर है, मतलब इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 2272 करोड़ रुपीज़ है, यानी 2300 करोड़ आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो इसको। और 343 रुपये पे इसका लास्ट है वो क्लोजिंग हुआ है। ओके, अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो वो आती है कि हमारी ईपीएस कितना है इसका 32.55 रुपीज़ है वो हमारा ईपीएस है। पीई रेशियो अराउंड 10.30 है, मतलब कि प्राइस भी अगर ठीक है अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो सिर्फ 10 गुना ज़्यादा है इनकम। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल है वो थोड़ा मेरे को लगता है इन कंपेयर टू बाकी कंपनीज के अगेंस्ट में। तो धामपुर भी एक अच्छी कंपनीज हो सकती है आपको फंडामेंटली इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज इसका शेयर इंडस्ट्री पीई के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, लेकिन नॉर्मली 10.30 इज अ गुड अमाउंट, ये इसकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो 1.36 है, मतलब कि 246 तो इनकी बुक्स में भी नेट एसेट निकल के आ रही है यार, मतलब इसमें लॉस भी करोगे तो 246 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6.64 करोड़ इन्होंने इश्यू कर रखे हैं एंड फेस वैल्यू 10 है, प्रोवाइडेड इन्होंने करेक्ट वैल्यूएशन किया हो अपनी एसेट्स का। ओके, अब बात करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहने वाला है। तो प्रोमोटर्स इसमें 49% होल्ड कर रहे हैं, मतलब उनको भी कंपनी में अच्छा खासा फ्यूचर दिख रहा है। और वही बात करूँ पब्लिक तो वो 51% होल्ड करती है, तो अगेन एक गुड अमाउंट है वो इनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि है हमारी बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 2031 करोड़, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू इसकी निकल के आती है 6940 करोड़ रुपए। ओके, शेयर्स का प्राइस क्या है, ये अगेन एक मिड रेंज में आ जाता है हमारे लिए, जो कि आता है लगभग 15 रुपये 90 पैसे के ऊपर आपको ये शेयर्स अवेलेबल होता है। एंड इसका ईपीएस नेगेटिव में है, 1.89 का नेगेटिव है। इंडस्ट्री पी अगर मैं बात करूँ आपको पता है ये 30.25 है। और बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है इसकी 18.32 है, वो बुक वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि 15 रुपए का शेयर आपको मिल रहा है आज मार्केट में और उसकी जो नेट एसेट भी आ रही है ना वो भी कितनी आ रही है आपकी 18 रुपये आ रही है, तो ये एक फायदे का सौदा लग रहा है। आप चाहो तो बजाज हिंदुस्तान का है वो ले सकते हो, बिकॉज नो हाउ अगर आप इसके एसेट को भी बेचते हो रियलाइज करते हो। अब देखो प्रैक्टिकली एक चीज़ ये हो सकता है कि वैल्यूएशन में कुछ ना आए, लेकिन अगर वैल्यूएशन करेक्ट है तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले में भी 18 रुपये मिल सकते हैं। तो 15 रुपये 90 पैसे में अगर आपको कोई बेच रहा है तो फायदे का सौदा है भाई क्योंकि इसका जो प्राइस है बुक वैल्यू का वो 0.89 टाइम्स ही है। ऐसा ही मैंने कब देखा था, ऐसा मैंने वेदांता के केस में देखा था जब मैं काफ़ी उसमें एफएनओ कर रहा था, तब भी उसके प्राइस काफ़ी कम थे ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, और बाद में फिर वो बढ़ गए। तो ये चीज़ आप भी देख सकते हो। एक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है, उसके शेयर्स को आप कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कितने हैं, 127 करोड़ है, 128 करोड़ है राउंडिंग ऑफ फिगर के अंदर। एंड फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज़ पर शेयर्स है। अगेन शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रोमोटर्स काफ़ी कम परसेंटेज यहाँ पे होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने परसेंटेज को इंक्रीज किया ओवर द पीरियड। अगर मैं पिछले 1.5 या 2 साल की बात करूं तो वहाँ पे 15% जो उनकी प्रोमोटर की होल्डिंग थी वो 25% में आ गई। मतलब उनको भी यहाँ पे कंपनी में पता चल रहा है, उनको भी ये चीज़ लग रही है कि भाई इधर भयंकर, इधर पैसा है, इधर हम कमा सकते हैं। ओके, और वही पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो 85% था वो घट के 75% यहाँ पे आया है। ओके, तो ये था हमारा बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की। एंड लास्ट ये हमारी सारी 8 कंपनी यहाँ पे हो चुकी है जिनका टर्नओवर जो कि हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 2000 करोड़ से ज़्यादा है।
इसके बाद में द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड है, इनका 2000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इनको एक बार रहने देते हैं। ये मेजर कंपनीज अपनी यहाँ पे हो गई है, इनके बारे में आप देख लेना। अवध का जो है वो मार्केट का कैपिटलाइजेशन 1050 करोड़ एंड प्राइस 539 चल रहा है, और जो द्वारकेश है उसका 1651 करोड़ के अराउंड टर्नओवर है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड 88.30 करोड़ जो है वो इसका 88.30 पर शेयर है, वो इसका प्राइस अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर शुगर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग आपको रेलेवेंट न्यूज़ मिल गई है, जो आपको चाहिए थी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना सा तो बनता है आपका। थैंक यू।